हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे प्यारे सम्मानित साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई लिखाई। आई होप कि बढ़िया चल रही होगी, है ना। तो हमेशा की तरह आपने क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे, लगातार हाँ क्लासेस। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे क्लास को रिवाइज कर रहे होंगे, है ना। और जैसा कि कल हमने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करी थी, और आज एक बारी थी कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आप डेरिवेशन सॉल्व करते हैं, तो मैंने आपको आपने लगातार बहुत सारे फीडबैक दिए थे। तो मैंने सारे कमेंट्स में हमेशा कहता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मैंने उसमें से चीजें रियलाइज करी कि आपको कहीं ना कहीं बेसिक में प्रॉब्लम हो रही है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो रही है, डेरिवेशन में प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए सबसे पहले उसके बेसिक चीजों को समझ लेते हैं, क्योंकि मैं लाख पढ़ा दूं, अगर आपका बेसिक एकदम कमजोर है ना, उस पर मेहनत हमने नहीं करी है, तो फिर आगे का कोई पढ़ाने का मेरा मतलब नहीं रह जाएगा। मैंने आपसे कहा कि आपका साथ मुझे कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, ना आप पीछे मेरे से रहो और ना आगे, साथ में चलेंगे, बहुत आगे जाएंगे। चलो, करिश्मा, लाडली, चांदनी, सानिया खातून, सफक, नाजिया, गौतम मौर्य, क्या हाल चाल है भैया सबके। किरण, संजय सिंह, ऋषि, निशांत, बजरंग, प्रिया, आशीष कुमार, एक ही पूजा कुमारी। क्लासेस थोड़ी कुछ दिक्कत आ गई थी, क्लास लाइव नहीं हो पा रहा था, लेकिन लाइव हो गया है तो हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। लेक्चर नंबर 6। चैप्टर के नाम पे मत जाइएगा, ये चैप्टर फिजिक्स का है, ठीक है। बहुत बच्चे शायद वेट कर रहे होंगे, तो उनको थोड़ा सा डिले हो गया होगा कि वो कैसे चीजों को समझेंगे। तो अभी बच्चे थोड़ा जल्दी जल्दी जुड़ रहे हैं। गुड्डू कुमारी, सत्यम, सूरज, अमन कुमार, मंगल, नंदिनी, मन्नू, साजिया, सूरज, मोहम्मद फयाज, रिया, यशराज, चांदनी कुमारी, एंड सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार एक ही दिल है देकर थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि क्या आप तैयार हैं, हम लोग क्या आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, कल हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व करा था। स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के जितने हमारे टॉपिक थे वैद्युत विभव से रिलेटेड, चाहे वो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव हो, V बराबर W बटे Q हो, चाहे E बराबर dV बटे dx वाला फार्मूला हो, चाहे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R वाला फार्मूला हो सकता है इनमें से बहुत फार्मूले आपको नहीं याद हो, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा कि हमेशा साम्राज्य का शासक एक दिन में नहीं बनता, अंपायर आर नॉट बिल्ट इन ए डे, लेकिन एक दिन जरूर बनना है ना। तो हमारे मिट्टी में, हमारे खून में है, हम भूख से पले बड़े बच्चे, एक दिन आएगा हम सब कुछ खाएंगे, और जो घर से निकले हैं तो इतिहास लिख कर जाएंगे। तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ना जिम्मेदारी नहीं है, उसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत फिजिक्स आती है, मैं अगर आपको चीज सिखा नहीं पाऊं आपके सरलतम भाषा में, तो यहाँ पे खड़े रहने का कोई मतलब नहीं। और मैं आपसे कहता हूं कि एक बार में कोई चीज नहीं आती तभी आप पढ़ने आए, सब कुछ आता तो यहाँ क्या कर रहे होते। कॉमन सेंस की बात है। आपको नहीं आती इसलिए आप ऑनलाइन बैच लिए, आपने पढ़ना स्टार्ट करा, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, मैं आज आपको बताता हूँ कि फिजिक्स पढ़ते पढ़ते हम क्या क्या चीजों को ध्यान रखते हैं। एक तो देखिए, जो बच्चे बायो के हैं और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स विद बायो लिए हैं, दोनों लिए हैं, ठीक है ना। तो आपको दो चीजें हैं जो आज हमें पढ़ना है। एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ना है कि यहां से हम किन किन टॉपिक का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट में फिजिक्स में सबसे ज्यादा आपका कैलकुलेशन, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे कैलकुलेशन आएगी, डेरिवेशन सॉल्व करोगे बेसिक मैथमेटिक्स आएगी। तो इसमें सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मेरे प्यारे बच्चे, वो आता है बेसिक मैथ। अब ये जो बेसिक मैथ में जो सबसे ज्यादा आपको परेशानी आती है, वो दो तीन जगहों पे बहुत आती है ना। एक तो आप ये समझते हो कि सर हमें ये तो ये नहीं समझ में आता है, जो बार बार आप अवकलन करते हो, है ना, और एक बार बार आप समाकलन करते हो, है ना। और अवकलन समाकलन की चीजें तो बहुत नॉर्मल है, चलो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, हमारे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो सर ये दिक्कत आती है हमें कि औकर जब आप लिख देते हो सर dx क्या होता है, जब आप लिख देते हो डी थीटा क्या होता है, आप लिख देते हो dx क्या होता है, इसमें आप सर यहाँ पे x लिख देते हो, यहाँ पे अनंत लिख देते हो। फिर सर प्रॉब्लम होती है ऐसी चीजों को सॉल्व करने में। मैं एम राइट, क्या मैं सही हूं, यही दिक्कत आ रही है आपको। इसके अलावा थोड़ी थोड़ी चीजें आती हैं तो थोड़ा बहुत बच जाता है, तो त्रिकोणमिति पे हम लोग फैलने लगते हैं। सवाल ये नहीं कि सर आपने बता तो दिया है, और आपको मैं ईमानदारी से बता रहा हूं ये क्लासेस में करा चुका हूं, लेकिन समस्या क्या है
हमेशा क्या होता है कि जब भी आदमी कहीं फंसता है, कोई दिक्कत होती है, हमेशा वो दूसरे की तरफ देखता है। हाँ फंसे, तुम ही थे ना। ये नेचर होता है, ह्यूमन की साइकोलॉजी है, ठीक है ना। और जब तक आपको ये नहीं आएगा, अब समस्या क्या है कि जब कैलकुलेशन की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अब वो कैलकुलेशन में समस्या क्या होती है, पहले उसको थोड़ा समझा देता हूं आपको। अब जब बेसिक मैथमेटिक्स हिली हुई रहती है तो इसमें दो प्रॉब्लम आती है। एक तो इसमें बेसिक मैथमेटिक्स में आपको पहली चीज क्या है कि आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनता, क्योंकि न्यूमेरिकल में एक चीज तो है नहीं, न्यूमेरिकल में है आपका क्या, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, दशमलव को नहीं बदल पाते, अंडर रूट वाला प्रॉब्लम। जैसे कल मैंने लास्ट सवाल एक करा था इसके ठीक पहले वाले लेक्चर में, उसमें अंडर रूट वगैरह आ गया था, तो आपको बड़ी समस्या हुई, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलो उसके बाद न्यूमेरिकल से तो चलो ठीक है सर, इसके बाद सर हमारा डेरिवेशन नहीं हो पाता है। समस्या आपकी मैं बता रहा हूं कि इतने काम हमें, इतने पाप आज हमें धोने हैं, इतने पापी हम लोग हैं कि इतने पाप अगर हमारे धुल जाए फिजिक्स की नैया पार हो जाए। न्यूमेरिकल में एक तो कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन के साथ हमारे पास दो चीजें हैं। न्यूमेरिकल में भी दो चीजें हैं। अब इस न्यूमेरिकल में दो चीजें क्या है, एक तो सर हमारा कैलकुलेशन कमजोर है, दशमलव घटाना, और एक तो सर कौन सा फार्मूला कब इस्तेमाल होगा ये चीज तो हमें बिल्कुल नहीं पता। बस मुझे नहीं लगता है इससे बाहर आपकी कोई समस्या है और इसके अंदर कोई समस्या है। इतनी बात क्लियर है। कह रहा आज क्लास नहीं होगा, यहां जैसे हम लोग आए हैं डांस करने, गोरी तोरी चुनरी बा झमक, अरे चोट्टा कहीं का, यहाँ ये क्लास ही न है, ये तो सबसे महत्वपूर्ण न क्लास है। हम तो नई खोद रहे, नई जमीन में, ताकि बिल्डिंग भारी भारी बने, है ना, नींव बना रहे हैं। आए कैसे आदमी हो तुम, अरे थोड़ा तो सुधर जाओ भाई। डांस थोड़ी कर रहा हूं, समझा ही तो रहा हूं। क्लास चालू होते ही 2 मिनट नमस्ते प्यारे बच्चों, तुम्हारे पैर छुआ क्यों, क्योंकि तुम महान हो, तो तुम्हारा पांव छूना तो बनता है। खास करके हमारा, मैंने क्या कहा, फिजिक्स थोड़ा कठिन लगे, फिजिक्स के मास्टर को पटा लीजिए। मतलब पटाने का मतलब है, पटाने का मतलब हमारे उसको प्रेम कर लीजिए। प्रेम का तात्पर्य है उससे लगाव ज्यादा रखिए, उसकी हर बातों को सुनिए, उसकी हर चीजों को समझिए। उससे क्या होगा, जब उसको पटा लेंगे ना तो वो सब्जेक्ट आसान हो जाएगा। ये नेचर, ये ब्रेन का नेचर है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं साइकोलॉजिस्ट, मैंने 2 टाइम्स एसएसबी इंटरव्यू दिया है, एनडीए का 2 बार रिटन क्वालिफाई किया, एफएससी का, एंड कॉन्फ्रेंस आउट 5 दिन इंटरव्यू दिया हूं प्रॉपर बेटा। और उसमें साइकोलॉजी का सबसे बड़ा टेस्ट माना जाता है। और जो बच्चे पायलट बनना चाहते हैं ना, वो एक टेस्ट कराते हैं, PABT टेस्ट, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट होता है, उसमें सबसे खतरनाक टेस्ट माना जाता है। उस टेस्ट को तुम्हारे भैया ने अपीयर किया है। तो ये ह्यूमन का नेचर है, तुमको बता दे रहे हैं। प्रेम करोगे फिजिक्स के मास्टर से तो फिजिक्स तुम्हारा ऑटोमेटिक आसान हो जाएगा। और देखो कल से तुम्हारा ज्यादा मन लग रहा होगा, बोलो हाँ कि ना। एकदम ब्रेन की साइकोलॉजी बता रहा हूं। कल से तुम्हारा फिजिक्स में थोड़ा रुझान आ रहा होगा, ऐसे पढ़ना था, गलत तरीका अपना लिया था, पहले बता देते रे मास्टर, है ना बात। तो शुरू करते हैं बिना किसी 3-5 के, है ना। बात मानते हो कि नहीं, बात मानते हो। कल से मजा आ रहा होगा। हाँ, पढ़ना तो ऐसे था तरीका गलत था हमारा, जाना था लेकिन सही तरीके से जाना था। आई एम न्यू स्टूडेंट, पुराने हो गए बेटा तुम, अब जैसे तुम बोले नए वैसे पुराने हो गए। तो बिना किसी 3-5 के शुरू करते हैं तो अंदर भी आ जाओगे, वहीं से जो है क्या, यहीं रख दो तुम, जाओ। चलिए चाय पानी की व्यवस्था हो रही है। चलो फिलहाल कुछ देर पढ़ लेते हैं, चाय पानी बाद में भी कर लेंगे। चलिए वो सब तो चलता रहता है, तो आपको लगेगा ब्लैंक स्लाइड। ब्लैंक स्लाइड इसलिए है कि देखिए अपने दिमाग को सबसे पहले ब्लैंक करिए। आज हम फिजिक्स को फील कराते हैं और छोटे छोटे कंसेप्ट को सिखाते हैं। देखिए दुनिया में आपके 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं, एक अवकलन और एक समाकलन।
पहले इनको चाप के खत्म कर देते हैं, ठीक है। आपको हम बताते हैं, पहला चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। तो पहले चैप्टर में हम आपको समझाते हैं, यहां पर हेडिंग डालिएगा बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए कोई लाज नहीं लिखना है कि हमको लाज लग रहा है कि नहीं गुरुजी बेसिक कॉन्सेप्ट लिख दिए, और आज अगर हम 2 में 2 का गुड़ा लिख के अगर 2 दूनी 4 बोले तो अपने मुंह से 4 बोलना अगर सीखना चाहते हो तो, क्योंकि हमने क्लासेस का प्लानर जो था वो लड़ झगड़ के चेंज किया, हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक हमारा ये जो चुलबुलवा है बच्चा उसको नहीं सिखाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमको नहीं अवार्ड लेना है कि हमने सबसे पहले कोर्स निपटा दिया, नहीं माई बाप, हमें नहीं ये साबित करना है कि हमने 10 लेक्चर में फिजिक्स खत्म कर दिया, हमको नहीं साबित करना है। हम छोटे मास्टर हैं, हम अपने बच्चे भाई बहन के बड़का भैया हैं, हम चाहते हैं ई का सिखावे का है, चाहे कांड पकड़ के, चाहे लाठी गोजी से, चाहे चोट्टवन के सिखावे को, है ना। चलो फिलहाल बहरहाल बातचीत बाद में भी होगी। क्या आप लोग तैयार हो? यहां तक मामला सेट है? क्या ठीक हो? आज क्लास के लिए रेडी हो? क्या तुम्हारी यही इच्छा थी तो थम्स करना, नहीं तो डाउन कर देना, जल्दी बताओ, है ना। देखो भैया, कभी नहीं सोचना कि कभी हल्का सा धीरे धीरे बोल रहे हैं तो माइक कमजोर होगा, लेस एनर्जी नहीं है। हम तुमको बताते हैं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी को न तो तुम पैदा कर पाओगे और न नष्ट कर पाओगे, कन्वर्ट होगा। हमारी ताकत, मैं चाहता हूं मेरी शक्तियां तुम्हारे अंदर चली जाए, हमारा ब्रेन तुम्हारे अंदर चला जाए, है ना। तुम हमारा ब्रेन लेके जियो ताकि तुम एग्जाम में टॉप कर लो। अब हमें तो एग्जाम में बैठना नहीं है, इस वजह से मैं चाहता हूं मेरा ब्रेन तुम्हें लग जाए। लोग कहते हैं हमारा उम्र लेके जियो है बेटवा, अरे हमारा ब्रेन लेके जियो बेटवा, समझला? समझला कि ना समझला? चलिए तो शुरू करते हैं। पोल हो गया खत्म, पोल खोल दिए गुरुजी। तो शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो बहुत जरूरी टॉपिक है। चलो, अब वो भी 2% बच्चे ऐसे जो बहुत टॉपर हैं, ये 2% बच्चे बहुत बड़े टॉपर हैं, है ना। और ये बहुत बड़े टॉपर हैं, इनकी टॉपर ही समझ नहीं पाइएगा आप लोग। चलिए फिलहाल सारा काम छोड़ के शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा कॉपी में बढ़िया। इसको जब भी वीडियो को देख रहे हैं, इसको हम क्लास को, जिसको रिकॉर्डिंग देखना होगा उसको ब्रिज कोर्स में, ब्रिज क्लास में करा देंगे, ठीक है ना। 15 मिनट बाद इसको लेके आइएगा, वापस इसको लेके जाइए, 15 मिनट बाद लेके आइएगा, इसको लेके जाइए। अरे मैं कह रहा हूं इसको लेके जाइए, 15 मिनट बाद लेके आइएगा। हाँ जाइए। चलिए अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको बताते हैं। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, आपको मेन दिक्कत डेरिवेशन में हो रही है और कैलकुलेशन समझने में दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में मेरे प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आप बचपन में कभी नहीं पढ़े होगे या फिर पढ़े होगे। देखो, एक तो बेटा एक बात समझो, जो चीज आप जैसे सूक्ष्म जो होता है, अगर कोई भी काम हम कम कम करते हैं, कोई भी चीज हम कम करते हैं, उसे सूक्ष्म कहते हैं। सूक्ष्म काम, सूक्ष्म समय, है ना, सूक्ष्म काम, सूक्ष्म समय काम है। तो जैसे DW वर्क से DT हो गया। तो डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल बहुत कम चीजों के लिए होता है। और जब हम यहीं पर हम पूरी की बात करते हैं, पूरा, या फिर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, कंप्लीट, ऐसे कंडीशन पे मेरे प्यारे बच्चों हम समाकलन का यूज करते हैं। इंटीग्रेशन जैसे dx, अब हम समाकलन निकाल रहे हैं, ऐसे कंडीशन में समाकलन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें इसको सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? सीखना पड़ेगा। तो उसी के लिए ये क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन बेटा, पहले चैप्टर का रिवीजन का 1 शॉट लेते आएंगे, VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाएंगे तो वहां से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अभी सीखो जहां से तुम्हें दिक्कत आती है, बेसिक, ठीक है ना। चलो, पहले चैप्टर का टेंशन मत लेना, पहले चैप्टर का लेक्चर नंबर आपको हम वापस से रिवीजन कर लेना, तुम्हें समझ में आने लगेगा, ठीक है। चलो, अब फिजिक्स में जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उसको आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्यारे बच्चे, एक है बेटा अवकलन और एक है बेटा समाकलन। शुरू करते हैं ना। अवकलन,
इसको अंग्रेजी में कहते हैं बेटा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएशन, अवकलन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक फार्मूला लिखेंगे और उसके बारे में डिटेल में 10 सवाल कराएंगे, फटाफट फटाफट फटाफट। 11वां साल तुम बताना। पहला फार्मूला होता है बेटा, इसको ऐसे पढ़ते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ यक्स की घात एन। पहले घात आता है, फिर आधार, और फिर घात में कम हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, इसे कहते हैं घात। देखो अब ये बच्चों वाला गेम है, और इसे कहते हैं जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये पूरे पूरे फिजिक्स में तुम्हें आएगा। एक बात मैं तुमको फिर से बता दे रहा हूं, ये पूरे फिजिक्स में बार बार घूम के पूछेगा, ठीक है ना? जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। चलो, इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? हम यहां पे यक्स के सापेक्ष यक्स की घात का अवकलन कर रहे हैं। ये सूत्र होता है कि इसमें पहले घात आता है, फिर आधार आता है 20, और फिर घात में कम हो जाती है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। सवाल ये था कि सर इसको ऐसे समझ नहीं पाएंगे। पहला है, जैसे मैंने कहा कि यहां पर लिख दिया प्यारे बच्चों यक्स की घात 5 का अवकलन बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे कम से कम, ठीक है, कम से कम बेटा आपस में चैटिंग चैटिंग नहीं करिए, है ना। मैं चाहता हूं ईमानदारी से पढ़िए, आराम से क्लास को फुली एंजॉय करके पढ़िए। बहुत पढ़ने में तेज हो तब भी इसको करना, क्योंकि बहुत नई चीज बताऊंगा जो तुमको काम देगा फिजिक्स में। समझ आ रही बात? आवाज आ रहा है? चलो, अभिराज का आ गया, किरण का आ गया, जया का आ गया, अनुपमा का आ गया, हबीबा खातून का आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, पहले बेटा क्या हो जाएगा? 5 आधार, सॉरी घात, फिर आधार, और फिर घात में प्यारे बच्चों एक कम हो जाएगा, इसको 5x की घात 4 लिख देंगे। इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, इसी में दूसरा, ठीक है ना, हमने ये कह दिया यहीं पर, हमने कहा भैया अंडर रूट यक्स की घात आपको 5 दिया है। अभी थोड़ा अंडर रूट ही करते हैं, ज्यादा कठिन हो जाएगा तुम्हारे लिए, है ना। अगर हमने कहा कि सिर्फ अंडर रूट एक्स का अवकलन बताओ, तो मेरे प्यारे बच्चों अंडर रूट एक्स को लिख सकते हैं यक्स की घात प्यारे बच्चों 1/2, याद रखिएगा। अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं? यक्स की घात 1/2। कभी भी पढ़े हो तो इसको जानते हो, ठीक है सर। अच्छा सर, हमने कहा कि पहले सर इसको ऐसे तुम लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ यक्स की घात 1/2। सेम फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया? सभी लोग कमेंट में बताइएगा जरा। सॉरी, मेरा कमेंट थोड़ा इधर, आज टीवी लगी हुई है, सामने नहीं लगा हुआ है, टीवी हमारा बगलिया में। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले हमको इसको पकड़ना है 1/2 को, और फिर पकड़ना आपको x को है, पुरानी वाली को, और फिर इसमें एक कम कर देना है। यस सर, दुई कन्नम दुई में से चला गया तो यक्स की घात में माइनस में 1/2 होगा, आधा में से एक जाएगा तो आधा ही तो बचेगा, और माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लग जाएगा। कोई चीज ऊपर है नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसको प्यारे बच्चों 1/x की घात, नीचे आएगा प्लस 1/2, इसको लिख सकते हैं 1 में अंडर रूट एक्स। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्या घबराइए नहीं, आता है तब भी खुश, नहीं आता है तो और खुश कि चलो दोबारा पढ़ने का मौका तो मिल रहा है, दोबारा पढ़ाएंगे तुमको। मैंने क्या कहा? आपका भाई आपके साथ खड़ा है, 5 के जगह 10 लेक्चर ले लूंगा, हमको अवार्ड नहीं चाहिए ना, कुछ नहीं चाहिए हमको चाहिए तुम सीखो, 2 गुण देखो। लेकिन इसके बाद से मेहनत करके दोगुनी रफ्तार से कम बैक करेंगे, तैयार रहना। दूसरे चैप्टर को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाएंगे, लेकिन तनिक स्पीड हो तो स्पीड थाम लेना मेरी।
हनुमान बनो हनुमान। कितना भी सूर्य का तप हो ना, क्षमता होनी चाहिए। छोटे मोटे आदमी नहीं हो, किशन भैया के स्टूडेंट हो, पावर स्टार के स्टूडेंट हो, तुम्हारे अंदर वो पावर झलकनी चाहिए। सिर्फ झमकौला सोई का अही जे शुरू अही जे खत्म हुई और तड़ 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 यहां से फिजिक्स पढ़ेंगे, पूरा बोर्ड एग्जाम का पेपर फाड़ के रख दीजिएगा। और तुमसे आगे कोई फिजिक्स में निकल जाए तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। खुला चैलेंज कर रहे हैं, आज बता दे रहे तुमको बैच में। ये समझ गए। चलो तीसरा मेरे प्यारे बच्चे, तीसरे पे आ जाते हैं। अगर यहीं पे हमने कह दिया भैया डी बाई डी एक्स ऑफ, अब मान लो यक्स जरूरी नहीं है, हमने अगर यहां पे टी किया हुआ है तो यहां पर टी की घात 2 होनी चाहिए। तो पहले घात फिर आधार फिर घात में कम हो जाएगी, तो 2t की घात 1 हो जाएगी, तो यहां पे 2t आंसर हो जाएगा। क्या ये सबको समझ में आ गया? क्लियर है बात? सबको क्लियर है? एक से लेके जितने बच्चे हैं सबको क्लियर है? ठीक है, चलो तो कुछ नहीं करना है। ये सूत्र होता है, ये प्यारे बच्चों अवकलन का सूत्र है। इस सूत्र का यूज होगा फिजिक्स में कि अगर किसी के सापेक्ष तुम अवकलन कर रहे हो तो पहले घात फिर आधार फिर घात में कम होना है। ठीक है, अब अगले वाले पे चलते हैं। अवकलन जितना बढ़िया से सीखोगे, समाकलन उतना और बढ़िया से सीखोगे। ठीक है, चलो सर ये स्लाइड तो क्लियर हो गया। जल्दी जल्दी बताओ कि क्या आपको ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया? थम्स कर दो जल्दी। क्या ये सबको क्लियर हो गया क्या? जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, कभी टेंशन मत लेना, है ना? MS धोनी के फैन बनो, परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो। महेंद्र सिंह धोनी को देखे हो, क्या आदमी है, कूल, एकदम शांत, मुस्कुराता हुआ, करोड़ों की फैन फॉलोइंग, फिर भी एकदम डाउन टू अर्थ। यही होना चाहिए हमेशा। हमेशा बड़े पेड़ एकदम झुके हुए होते हैं जिसपे ज्यादा फल लगा हुआ होता है। ठीक है ना? चलिए मित्र आगे बढ़ते हैं मित्र। हाँ, ये भैया क्यों सिर्फ यहां पे 96% आया? 4% बच्चों को क्या दिक्कत आई? बेटा एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन किया, पहले पावर फिर आधार फिर पावर भी कम करना है, फिर पहले पावर फिर आधार फिर एक कम करना है, पहले पावर फिर आधार, रट डालो ना। 5वां सवाल तुम कर डालो, चलो फटफट करो अगला सवाल। अब अगला नियम दूसरा, फार्मूला नंबर 2, हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, फार्मूला नंबर 2। नियतांक का अवकलन शून्य होता है। लिख रहा हूं हिंदी में, नियतांक का, नियतांक मतलब कांस्टेंट टर्म, शून्य होता है। नियतांक अवकलन शून्य का मतलब तात्पर्य क्या है मेरे प्यारे बच्चे? एग्जाम्पल के तौर पे फार्मूला, जो सूत्र जो आपको काम आएगा, मैं वही आपको पढ़ा रहा हूं जो पूरे फिजिक्स में आपको काम आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे प्यारे बच्चे, दूसरा फार्मूला है बाबू, हमने लिखा है मेरे प्यारे बच्चे डी बाई डी एक्स, अब कोई कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, इसका अवकलन प्यारे बच्चों शून्य होगा। कांस्टेंट तुम बोलोगे किसके? अब बचपन में ये भी नहीं पता चर क्या होता है। जब चर पढ़ाया जा रहा था तो मतलब बुद्धि घास चरने गई थी सर। जब हमको चर पढ़ाया जा रहा था, कांस्टेंट का मतलब चर होता है, तो सर हमारा बुद्धि उस समय घास चरने गया था। हमारी गैया को चाहिए थे चारा, तो चर लिया गया, तो बुद्धि में नहीं आया। कोई बात नहीं, दूध पियो, कसरत करो। चर उसे कहते, जैसे मान लो यहां पे तुम यक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो। ठीक है गुरुजी, हाँ बोलते रहो। ठीक है, ठीक है भैया। देखो जैसे किंग कोहली हैं, अरे भैया सबके अपने अपने फैन हैं। किंग कोहली बहुत बढ़िया आदमी है, मस्त आदमी है, क्या प्लेयर है भैया, मजा आ जाता है। एटीट्यूड ऐसा ही होना चाहिए,
हर जब कुछ सीख लो, ठीक है, पढ़ ले भाई, लगे भारत जापान करने इसमें तुम चट्टा कहीं पढ़ाई रहा हो, तुम्हारा फैन कौन है, किशन सर होनी चाहिए, नहीं यही ना तुम लोग हमको प्यार करते हो, ऐसे प्यार करते हो तो भैया होएगा ढोंगी नहीं तो ढोंगियों की तरह। यक्ष के सापेक्ष बोले तो यहां पे यक्ष का कोई पद ना दिख रहा हो, जैसे 1 2 3 4 बाबा जी की जयकार, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको सिखाने पर पड़ेगा, है ना, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं सीखोगे तो मजा नहीं आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है, यहां पे यक्ष लिखा हुआ है, यहां पे 4 लिखा हुआ है, क्या है, वैल्यू 0। यहां पे एक्स लिखा हुआ है, यहां पे पी लिखा हुआ है, वैल्यू 0। यहां पर प्यारे बच्चों क्या लिखा है, d/dt लिखा हुआ है, और यहां पे क्या लिखा है भैया, 2 लिखा हुआ है, 0। तो कहने का मतलब यहां पर ऐसा कोई पद नहीं है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अगर नियतांक के साथ कोई एक वैल्यू जुड़ी रही जिसके सापेक्ष कर लो, जैसे ऐसा हो सकता है, अगला फार्मूला इसी में, फार्मूला नंबर 3 ऐसे हो जाए, हमने कहा 2x, तो भैया ऐसे में नियतांक पद को बाहर निकालना है, कहां निकालना है बेटा, बाहर, ठीक है, ठीक है, चलो ऐसे कंडीशन में 2 को बाहर और बचे का आपको अवकलन कर देना है, ठीक है, अब बचे खुचे का अवकलन कर देना है, d/dx ऑफ, मेरे प्यारे बच्चों, x का अवकलन कर देंगे, यक्स का यक्स के सापेक्ष कट जाएगा, वैसे 1 होता है, तो इसका अवकलन 1 हो गया, 2 गुणते 1, यानी कि इसका आंसर 2 हो गया। ये वाला थोड़ा कम समझ आएगा, थोड़ा सा एक आध बच्चे को ऐसा होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे तीसरे की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मान लो तुम टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो, या फिर मान लो तुम यहां पे कर रहे हो पी फॉर पूजा, पी फॉर प्रिया के नाम से अवकलन कर रहे हो, तो ये जो प्रिया है यहां पर अगर जैसे मान लो यहां पे दिया है 3p, तो भैया नियतांक कौन है, 3, नियतांक को क्या करना है, बाहर निकालना है, 3 बाहर, लेकिन बच्चे का अवकलन आपको करना है, तो बच्चे का अवकलन क्या करोगे, p, इससे कट जाएगा 3 गुणते 1, यानी कि इसका 3 आंसर आ गया। इसको 2 बार किए हैं, दोनों एक बार देख लो, जैसे ये किया हूं वैसे ये किया हूं, नियतांक को बाहर निकालना है, बाकी का पद का अवकलन करना है, ठीक है। देखो एक बात हमेशा याद रखना, आज कल परसों नरसों खरसों घरसों तुमको ये चीज सीखनी पड़ेगी, वरना आगे दिक्कत ही दिक्कत आएगी, क्योंकि आगे अवकलन समाकलन भरमार है, डेरिवेशन है ही, परिभाषा फिर भी आपको समझ आ जाएगी, फार्मूला फिर भी आपको समझ आ जाएगा, परिभाषा बता देंगे कि यहां से ला रहे हैं, मम्मी पापा को ला रहे हैं, एक आवेश को अनंत से किसी बिंदु के भीतर ला रहे हैं, किया गया कार्य क्या होगा, तो वहां पे कहीं ना कहीं तुम्हें समझ आ जाएगा कि किया गया कार्य, अगर आवेश कहीं स्थानांतरित हो रहा है सब, लेकिन फार्मूले का डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। भारत के किसी कोने में पढ़े हो, इससे सरल तरीका कोई बता देगा बेटा, नाम बदल दूंगा, जाके देख लेना। आई लव यू टू बेटा, ठीक है। चलो जितना तुम हमसे प्रेम करोगे मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उतना ज्यादा फिजिक्स तुम्हारे लिए धीरे धीरे आसान होती चलेगी, गारंटी के साथ दे रहा हूं। चले, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मित्र। अब ये मित्र जो मैं आपको समझाने की कोशिश चेष्टा करता हूं, इसके अगले वाले पड़ाव पे चलते हैं, ठीक है ना। चौथा नंबर फार्मूला है ना, अगर आपको कभी भी दे दे, महू मजबूरी में देगा, d/dx ऑफ, अगर आपको दे दे e की घात x, तो इसका अवकलन e की घात x होता है, ये अपवाद है और एक ही है, 10 फार्मूले इसके नहीं है। लॉग वगैरह वाला हमने बताया था, लेकिन वो कहीं बहुत कम यूज होता है फिजिक्स में, तो मैं वही पढ़ाना आज चाहता हूं जो आपके फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट हो, ज्यादा लंबा खींचूंगा तो आपको दिक्कत होगी। 5वां फार्मूला क्या है बेटा, 5वां फार्मूला जैसे कुछ रटने वाले फार्मूले हैं, जैसे मैं आपको लिखवा देता हूं, ये फिक्स है। जैसे साइन एक्स का अवकलन प्यारे बच्चों क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, ये फिक्स है। और प्यारे बच्चों फिर कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा,
कॉस का प्यारे बच्चों माइनस में साइन एक्स होता है। तो इन दोनों को भी याद रखिएगा, कभी भी आपको साइन को अवकलन करना पड़े तो आपको ये याद रहे कि हाँ ठीक है, ठीक है। चलो यहीं पर दबे हाथ आपको जो फार्मूला फिजिक्स में यूज होगा वो हम बता देते हैं। एक होता है प्यारे बच्चों ट्रिगोनोमेट्री का कॉस 2x का फार्मूला। इसका एक फार्मूला था 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। कभी ऐसा मत देख के चौंक जाना कि बहुत बड़ा फार्मूला, नहीं। अगर सिर्फ यहां पे कॉस एक्स होता तो इसका फार्मूला था 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1, और दूसरा फार्मूला होता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाता। अगर 2x होता तो ये फार्मूला ठीक है, और यहां पर ऐसे हो जाता कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2। ये फार्मूला यूज हो सकते हैं, आज नहीं तो कल, इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर स्टार्ट नहीं हुआ ना सर, क्या? वॉइस तो यार तेजी होगी, ठीक है। चलो अब आता है प्यारे बच्चों जिसे कहते हैं श्रृंखला नियम। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा श्रृंखला नियम, इसे कहते हैं बेटा श्रृंखला। थोड़ा दिमाग लगाओगे ये भी उखड़ जाएगा, इतना टफ नहीं है। मैंने क्या कहा, बस ध्यान से देखो। श्रृंखला नियम क्या होता है? चैन रूल कहते हैं। चैन खुली कि मैन खुली? ये जो आपके बैग का चैन है ना बेटा, ये वही है। नींद गई मेरा चैन गया, मेरा जान गया, मेरा बैग गया, वो चैन है बेटा, चैन, ठीक है ना। चलो छुट्टी उठाक पटक देंगे, छतरा जाओगे, लो कुछ बेटा चट्टा कहेंगे। इसके बाद छुट्टी मांगे तो तुमको बाहर कर दूंगा बैच से, जो है हम मतलब एक ही नहीं है किशन सर का एकदम भोली सी सूरत, आंखों की मस्ती दूर खड़े शर्माए आए हाय, ये वाला शकल नहीं है ना? है भी मास्टर, समझ गए? को लग रहा हो कि बहुत ऐसे वैसे मास्टर से पढ़े तो गूगल करना हमारे बारे में, को पता चलेगा, है ना बेटा? मन में चौथा लड्डू फूटा, आ जाओ। जो सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो उसमें हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं बेटवा, पढ़ो, कभी नहीं दिखना है, इधर पढ़ ले। चलो श्रृंखला नियम में क्या होता है, जैसे फार्मूले हमें सब पता होते हैं, जिसकी वैल्यू नहीं पता होती है ना, उसका अवकलन हम फिर से करते हैं। जैसे आपको आइए समझाता हूं, आइए शुरू करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे श्रृंखला नियम क्या कहता है, हमने कहा भाई डी बाई डी एक्स आ, हमने कहा साइन में हमने यहां पे लिख दिया 4x लिख दिया। ध्यान से देखिएगा, हमने कहा भैया चलो इसका अवकलन बताओ क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे ये कह देंगे कि सर आपने 2 मिनट पहले ये बढ़ाया कि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है। तो नॉर्मल बात है कि अगर साइन 4x का अवकलन कर रहे हो तो अब पहला तरीका आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे कि भैया साइन एक्स का अवकलन सर कॉस 4x। गलत है, मैं सिखा रहा हूं, सीख लो, काम आएगा, बहुत काम आएगा, बहुत, ठीक है। अभी फिजिक्स में इसके आगे यूज है इसका। तो बेटा हम अवकलन करना स्टार्ट तो करते हैं कि भैया साइन में 4x का अवकलन तो कर रहे हैं, यक्स के सापेक्ष कर रहे हो। हमने बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, आपको पीएचडी नहीं करना है इसमें। आगे 12th में हूं, अवकलन समाकलन तुम्हारा चैप्टर है, लेकिन इसको आखिरी में पढ़ोगे, पहला चैप्टर इसको होना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से अगर जो बच्चा मैथ ले रहा है उसका ये होना चाहिए, और ये वैसे भी क्लास 11 से ही पढ़ाई जाती है, क्योंकि गति के नियम में इसी की विधि द्वारा, कलन विधि द्वारा, अवकलन द्वारा गति के नियम का निगमन कराया जाता है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना। आओ समझाता हूं। हमने आपसे ये कहा मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपसे क्या कहा मेरे प्यारे बच्चे, हमने आपसे ये कहा कि साइन 4x का अवकलन क्या होगा, आप कहोगे सर कॉस में 4x। लेकिन
कॉस में 4x हो गया, लेकिन ये x हमने पढ़ा था साइन x का अवकलन, यहां पे 4x है, हो सकता है 5x होता, 8x होता, तब क्या करते? तो अवकलन करते समय उसका फिर से गुणा करते हैं और फिर से जिसकी वैल्यू नहीं पता रहती है उसका एक बार फिर से अवकलन करते हैं, यानी कि 4x का अवकलन फिर से। तो यहां पर क्या आ गया, कॉस में प्यारे बच्चों 4x, 4 को प्यारे बच्चों बाहर निकाल लिया और फिर से क्योंकि कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते, मैंने कहा ना जब x के सापेक्ष तुम 4x का अवकलन करोगे तो 4 को बाहर, x का x के साथ अवकलन 1, ठीक। तो यहां पे 4 cos 4x हो जाएगा और ये मेरे प्यारे बच्चे खत्म हो जाएगा। अगला हमें बताना पड़ेगा, फिर से दूसरा बता रहा हूं, चल एक से नहीं समझ में आता है, दिमाग लगाओगे तो सब समझ जाओगे। दूसरा सवाल है, जैसे मैं अवकलन कर रहा हूं, हमने कहा कि भैया तो दिखाई नहीं दे रहा है, अगर हमने आपसे कह दिया कि भैया साइन में 75x का अवकलन बताओ, तो भैया हमें साइन x का अवकलन पता था cos x, लेकिन यहां पे 75 एक्स्ट्रा आदमी है, ठीक है सर कोई बात नहीं, साइन x अवकलन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, cos में 75x, लेकिन एक चीज करनी पड़ेगी, गुणा करके फिर से हमको 75x का अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब प्यारे बच्चों 75x का आपको गुणा करना पड़े, इस 75 को, क्योंकि अब इसका मामला अलग हो गया, अब यहां पे मामला बचा है वही कांस्टेंट टर्म वाला, अचर पद को बाहर निकालना है। 75 को प्यारे बच्चों बाहर निकाल दिया, कॉस में प्यारे बच्चों 75 और इंटू में x का x के सापेक्ष 1, तो 75 cos x हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो और बताते हैं आपको। तीसरा, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा भैया कॉस में अगर हमने कह दिया कि भैया e की घात x का अवकलन बताइए, एकदम टिपिकल से टिपिकल कंडीशन बता रहे हैं। आप ये कहोगे सर कॉस का तो माइनस में साइन होता है, लेकिन यहां पे x की जगह पर है, इसको x माना क्यों? क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो सूत्र ये होता है, ये सूत्र होता है बेटा, ये दोनों सूत्र हैं। ये मत पूछना कि अब ये कहां से आया, ये कैसे आया, इसके पिताजी कौन थे, जब दे रहे तो उसका डिक्शनरी खोलो तो बुढ़ा जाओगे, तो किसी को नहीं समझ में आना है। फिर हमने कहा सर ठीक है, कॉस का अवकलन होता है माइनस में साइन में x, लेकिन x की जगह पे क्या है, e की घात x। लेकिन प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहनियां, यहां पे cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है, यहां पे e की घात x का तो नहीं दिया था। हम अवकलन करेंगे प्यारे बच्चों फिर से, श्रृंखला यही तो है, जुड़ गया, फिर से गुड़ा हुआ और आगे बढ़ रहा है, e की घात x, इसीलिए से श्रृंखला नियम कहते हैं। क्या आ जाएगा, e की घात x का e की घात x माइनस में साइन में e की घात x। बोलो क्लियर है? ठीक है, जिया राजा जिया, जिया करे जा, क्या समझे? क्लियर है? बोलो यहां तक मामला सेट है, कठिन कुछ नहीं है, प्रोसेस है, मतलब स्टेप है, इसको करना पड़ेगा, लिखोगे आसान हो जाएगी। अपना दर्द, अपनी चीजें लिखनी पड़ेगी कॉपी में, आसान होगा। बताओ, थम्स करो अगर यहां तक क्लियर है, मैं आगे बढ़ सकता हूं तो। फिर मैं आपको बताता हूं ना कि क्या क्या चीजें आगे काम देगी, कैसे कैसे सवाल आपको आगे टैकल करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, बहुत आगे जाना है, बहुत, कोई माय का लाल रोक नहीं सकता है जो है। हाँ गुरु जी, छुछुड़ी पढ़ाका हो गया क्या जी? अवकलन समाकलन है सर, डी बाई डी एक्स, ई बी जी बी,
यहां भी भुवांतर, वहां भी भुवांतर, ऐसा वैसा क्या बताएं। 94% मतलब 5% बच्चों को दिक्कत हुई। अभी देखो मैं पकड़ रहा हूं तुम्हें, अभी भी 5% बच्चों को दिक्कत हो रही। माई बाप आइए बाबू, दिक्कत तो होगी ना, बचपन में की हुई गलतियां हैं। अगर मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चे, अगर हमने ऐसे कह दिया, आपसे कह दिया प्यारे बच्चों, क्या कह दिया बच्चे, हमने कह दिया भैया, हमने ऐसे कह दिया आपको, हमने कह दिया भैया साइन में e की घात x, या फिर तुम ऐसे कर लो, आओ साइन है और फिर ब्रैकेट में लिखा है कॉस में x। देखो बड़का फूफा बुला दिए, मैंने क्या कहा, तुम कुछ मत देखो, तुम फलन को देखो, तुम वैल्यू को देखो। साइन x का अवकलन होता है कॉस x, लेकिन यहां पे x के जगह पर x माना, x के जगह पर मेरे प्यारे बच्चों cos x दिया, तो साइन x का अवकलन cos x होता है। तो cos तो लिखेंगे, लेकिन x के जगह पे क्या लिखेंगे, cos x। लिखने से मत घबराना कि ये दिखने में खराब लग रहा है, ऐसा तो कभी देखा नहीं, देखोगे, इसके आगे भी तुम्हें पढ़ाई करनी है। तैयार आज होगे ना। cos x है, लेकिन यार यहां पर सिर्फ हम साइन x पढ़े थे, cos तो नया आदि में आ गया। उठाओ पटक दो, डी बाई डी एक्स ऑफ प्यारे बच्चों cos x का अवकलन, cos का अवकलन प्यारे बच्चों माइनस में साइन हो जाएगा। तो यहां से जो आपका वैल्यू आएगा वो cos में cos x इंटू में माइनस में साइन x होगा, क्योंकि cos का अवकलन x के सापेक्ष माइनस साइन x, तो माइनस में साइन x इसको लिख लेंगे, फिर इंटू में cos x इसका आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात से सहमत हो तो आगे बताओ, फिर इससे खतरनाक चलेंगे। ठीक है, अगले सवाल पे चलता हूं, इससे भी खतरनाक लेने चल रहा हूं। देखो हमने ऐसे कह दिया, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, हमने कहा ऐसा है साइन में e की घात 5x का अवकलन बताइए। चैन रूल है, श्रृंखला चलता रहेगा, कोई रोक नहीं सकता माई के लाल। ठीक है, आप कहोगे एक लाइन में कहोगे सर साइन में e की घात x का अवकलन, साइन x का अवकलन, इसको प्यारे बच्चों हम x मानेंगे। साइन में x का अवकलन होता है प्यारे बच्चों, साइन में e की घात x का अवकलन। भैया हमें साइन x का अवकलन पता है ना, तो साइन x का अवकलन होता है cos x। तो पहले लिखोगे प्यारे बच्चों cos में x के जगह पे क्या है, e की घात, इसको ऐसे लिख लो, पहले वाले टोन को बदलो मत, है ना, भले नहीं आएगा अभी नहीं यूज पड़ेगा, आगे यूज पड़ेगा तब भी लिखो। लेकिन समस्या ये है सर कि पहले इसका भी तो अवकलन फिर से करना पड़ेगा, मानते हो बात। ठीक है, इसका गुणा करके फिर से अवकलन किसका करोगे, जिसको आपने माना है e की घात x का। अब भैया एक बात बताओ, e की घात x का अवकलन e की घात x ही होता है, e फॉर ईगो मानिए, ईगो कभी बदलेगा नहीं, तो नहीं बदलता। e की घात x की जगह पे लेकिन क्या है 5x है, तो 5x का अवकलन फिर से करना पड़ेगा। यस सर, तो यहां पे होगा cos में e की घात 5x और फिर इसका अवकलन e की घात 5x, लेकिन हमें e की घात x का अवकलन न पता है, e की घात 5 का x का तो पता नहीं है, तो फिर से अवकलन करोगे तुम 5x का, जो कि e की घात x मानते हो। इसी को श्रृंखला नियम कहते हैं बाबू। जेई नीट में सवाल पूछा जाता है, जेई में, नीट में नहीं, नीट में तो उसका कैलकुलेशन दे देगा। तो e की घात 5x हमारे पास आया, cos में e की घात 5x आया, इसका अवकलन कैसे करेंगे, नियतांक को बाहर निकाल लेंगे, 5x का x के सापेक्ष अवकलन 1, खत्म। समझ आया।
हम ऐसे सवाल देंगे, हम बता दे रहे हैं, हम होमवर्क आज 10 देंगे, 10 की प्रैक्टिस दबा के करना है, तब जाके मानो कि तुम वीर हो, वरना फिर पढ़ने का मतलब नहीं है, अपने से मेहनत नहीं करोगे तो। सच बता रहा हूं। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, अवकलन करते जा रहे हैं। जिसका नहीं पता है, फार्मूला यही होता है, 2 3 4 5 फार्मूले याद आते हैं जीवन में। साइन एक्स का अवकलन, कॉस एक्स का अवकलन, एक्स की घात एन का अवकलन, यही सब आता है, नया नहीं है कुछ। ठीक है, चलो फिजिक्स में कैसे यूज करेंगे, समझो इस बात को। फिजिक्स में कैसे पूछा जाता है, जैसे आपको दे देगा डी बाई डी टी देगा, यहां पे देगा टी का स्क्वायर प्लस 3t प्लस 8 का अवकलन बताइए, इसका जरूरत पड़ेगा? अभी नहीं पढ़ रहा, आगे चल के पढ़ेगा। ऐसे कंडीशन में अलग अलग का अलग अलग अवकलन कर लो, जैसे डी बाई डी टी का स्क्वायर, डी बाई डी टी 3t और डी बाई डी टी 8 है ना। यक्स की घात n से तुलना, पहले 2 फिर t फिर 2 में 1 कम, नियतांक को बाहर, t का t के साथ, यक्स का यक्स के साथ, p का p के साथ 1, नियतांक का अवकलन 0। हमारे पास क्या आ जाएगा 2t, 2 में से 1 चला गया 1 और प्लस 3, ये इसका प्यारे बच्चों क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलो हाँ कि ना। एक होमवर्क दूं इसी में, इसका होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है ना, इसको अपने से करना है, इसको तुम अपने से मान के करो। कैसे करोगे, करोगे कैसे, इसमें ऐसे करना है तुमको, हम यहां पर x लिखेंगे, यहां पे x की घात 5 लिखेंगे, यहां पे 3x स्क्वायर लिखेंगे, यहां पर 97 लिखेंगे। इसको आपको खुद से बताना है ना, डू योर सेल्फ। ठीक है, कर लोगे, सेम कॉन्सेप्ट पे, सेम फार्मूले पर है, कर ले जाओगे, कर ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे, पहले ये बताओ मुझे। वीडियो कॉल तो बाद में होगा। समझ में आ रही कि नहीं मेरी बात, कहने का तात्पर्य क्या है, अवकलन समाकलन कठिन नहीं है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बस 10 से 12 15 सवाल की बात खत्म। करने से बहुत चीजें हो जाती हैं। एक पानी की बूंद किसी पत्थर पर गिराते रहो, पानी की बूंदें पत्थर को अलग कर देती हैं, गड्ढा हो जाता है बूंद से। कंसिस्टेंसी, उसको रेगुलर प्रैक्टिस में लाओ बेटा, इसको करना पड़ेगा मेहनत से, ठीक है। चलिए समाकलन पर चलते हैं, जो समाकलन बहुत परेशान करता है, ठीक है। आओ थम्स कर दो एक बार, समाकलन पे चलते हैं। समाकलन के कुछ 3 4 ऑपरेशंस आपको बताते हैं, करके उसके बाद होमवर्क देते हैं, आपसे 5 मिनट वीडियो कॉल पे बात करते हैं, फिर आपको छोड़ देते हैं, ठीक। और थोड़ा मेहनत करना है, कोशिश करना है, आगे बढ़ते रहना धीरे धीरे, ठीक है। बाकी बीच बीच में मैं बेसिक क्लास, डाउट क्लास आपकी और पहले चैप्टर का रिवीजन यूट्यूब पर करा दूंगा, ठीक है। पर ये मत सोचना कि मैं बैच का बच्चा क्यों करूंगा, ऐसा नहीं सोचना। ठीक है, चलो क्लियर है। लगभग जो 3 से 4% बच्चों को दिक्कत हो रही है, प्लीज इसको दोबारा देख के प्रैक्टिस करिएगा, आएगा। मैं जितने आज फार्मूले बताए हूं उस पर हम आपको देंगे, सॉल्व करने के लिए करिएगा, जूझिएगा, आएगा, ठीक है। थोड़ा बारीक से समझेंगे, समझ में आएगा, ठीक है। चलो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। समाकलन में 2 पैटर्न काम करते हैं। एक होता है निश्चित, जिसे कहते हैं
और एक प्यारे बच्चों अनिश्चित कहते हैं। पहला जैसे एग्जांपल के तौर पे यक्स की घात n का यक्स के सापेक्ष समाकलन, इसको ऐसे पढ़ते हैं। पढ़ते कैसे हैं? यक्स की घात n का यक्स के सापेक्ष समाकलन। अच्छा, ये बातें ऐसी हैं, ठीक है। अब इसको फार्मूले को बताते हैं ना। फार्मूला जहां है मैं लिखता चलूंगा कि ये फार्मूला है। फार्मूला नंबर 1, हमने कहा कि भैया यक्स की घात n का यक्स के सापेक्ष समाकलन क्या होगा। इसमें क्या होता है, घात में एक जोड़ते हैं, उसी से भाग दे देते हैं, ये फार्मूला है। और फार्मूला इधर रहा और इसका उदाहरण इधर रहा। चलो फटाफट से, चल कपिया चल गुरुजी के पास, गुरुजी के दवा लागे कह देंगे। 10 मिनट क्लास लेट स्टार्ट हुई है, 10 मिनट एक्स्ट्रा नहीं पढ़ पा रहे हो। एक कैसे तुम बहुत आगे चलोगे यार, माई बाबू का सपना कैसे पूरा करिएगा, ये ऐसे करिएगा यार। ऐसे दिल दुखता है हमारा यार। तुम लोग कह तो छुट्टी कर दो, है तुम लोग कह दो 1 घंटे बाद कि सर एक डांस कर दीजिए, 1 घंटे हो गया, तुम्हारे गुरुजी डांस कर देंगे 2 मिनट का। उसके बाद फिर पढ़ेंगे सर, अगर एक बार डांस कर देंगे, तुम्हारे गुरुजी डांस कर देंगे तुम्हारे लिए। तुम पहले मुझे गुरु मानना बंद करो। तुम सोचो बड़का भैया तुमको पढ़ा रहा है, पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, समझोगे नहीं, जूझोगे नहीं। जब तक इसको जूझोगे नहीं ना, तुम्हारा ब्रेन स्ट्रांग नहीं होगा भाई। भैंस चराने से, गाय चराने से, खाना खाने से बुद्धि बढ़ती है नहीं। पढ़ोगे, जूझोगे, उसको सॉल्व करोगे, ब्रेन स्ट्रांग होगा, तब ना आगे बढ़ोगे, तब ना 4 लोग का जवाब सॉल्व करोगे। अच्छी पढ़ाई करने से, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करने से मेरे भैये, मेरे प्यारे भाई, तुम्हारे अंदर पता है क्या चीजें आती हैं। बड़े बड़ी समस्या घर की सॉल्व हो, पैनिक, ये दिमाग कंट्रोल होता है। दिमाग को जितना काम दोगे उतना बढ़िया यूज होगा। एक पता है, एक रिसर्च के बाद ये पाया गया कि पूरी जिंदगी में एक नॉर्मल मनुष्य जैसे आप हो, अपने पूरे ब्रेन का सिर्फ 1% भी ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते हम लोग। 99% ऐसे धरा रह जाता है। सोचो जिस दिन तुम 99% यूज करोगे तब क्या होगा। चट्टा कहीं का नीतीश छिट्टी उठा के इसे पटक देंगे ना, इतरा जाओगे इसे, आ बालो यार, छुट्टी है ना, क्लास बंद करो, जाओ, बाद में देख लेना। क्लास में बाकी बच्चों को डिमोटिवेट मत करो। खुद कुछ करते नहीं, आएगा बानर बनने, बानर बना दूंगा अभी। फार्मूला क्या था, जैसे अरे ऐसे कैसे सनम तुम हमको भूल जाओगे। भैया पहले घात दुई है, तो घात में भैया दुई जोड़ो। आए हट हट, पहले घात में एक जोड़ोगे और उसी चीज से प्यारे बच्चों भाग दे दोगे, भाग दे दो, तोड़ दो, टांग खींच लो। तो भैया 2 में 1 गए थे 3/3, बजावे बीन। यक्स की घात मान लो -3 है, घात में एक जोड़ोगे, उसी चीज से ना भाग दीजिएगा, तो यक्स की घात -2/-2 हो जाएगा। हमने कहा कि यक्स की घात 548, तो भैया यक्स के सापेक्ष ही न कर रहे हो, तो कहोगे भैया यक्स की घात 548 में एक जोड़ूंगा और 548 पे एक जोड़ के भाग दे दूंगा। पा 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 पा। समझ आया? ये फार्मूला और ये रहा इसके उदाहरण। क्या कहते हो? चलो, इसमें भी एक तुमको देता हूं करना, डू योर सेल्फ में, हालांकि लास्ट में तो दूंगा, चौथा सॉल्व करना जरूर। यक्स की घात -3/2 का अवकलन बताइएगा कितना होगा।
कर तो ले जाओगे लेकिन ठीक है। चलो एक बार और, चुट्टा कहीं का, जो घात दिखे उसमें एक जोड़ो, उसी से भाग दे दो सेम चीज में। एक बार और, इसी में एक बार और, एक बार और। क से कबूतर, इस सर एक बार और बताइए। अरे इससे बदलेगा थोड़ी, इसको दोबारा ना देख लो। कोई कांस्टेंट टर्म में रहता है बेटा, ये फार्मूला होता है। फार्मूला पकड़ो, सूत्र देखोगे, उसका इंप्लीमेंटेशन देखोगे, 3 सेम फार्मूले बताए। घात जो भी दिया रहा है उसमें एक जोड़ देना है, और जो चीज जोड़े उसी से सेम भाग दे देना पूरे में। चौथा चीज तो बोल ही नहीं रहा हूं, ध्यान कहां है तुम्हारा? दांत चिगारने में बस, पढ़ना लिखना है नहीं। अरे कब सुधरेगा रे तुम लोग? आए चलो आगे बढ़ता हूं, चंबोटर भाई आ जाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे, क्या आगे बढ़ सकता हूं? अगला सवाल, फार्मूला नंबर 2। फार्मूला नंबर 2 क्या कहता भैया? फार्मूला, अगर तुम समाकलन निकाल रहे हो, अगर मान लो तुमको दे दे कि भैया यक्स की घात 3 का तुम्हें dt के सापेक्ष अवकलन करना है, तो भैया मैंने आपसे क्या कहा? नियतांक को इसमें बाहर कर लेते, इसमें नियतांक अवकलन 0 नहीं होगा, क्योंकि यहां पे अवकलन में t है। आपको मैं बता देता हूं, फार्मूला ऐसा है कि अगर यहां पर नियतांक लिखा हुआ है और यहां पे x तो मान लो स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो नियतांक को हमेशा बाहर निकाल लेना है। इसको क्या करना है? नियतांक को बाहर। अब नियतांक में क्या होगा वैल्यू बता रहा हूं, नियतांक और बचे का आपको समाकलन कर देना है, ठीक है। ये होगा फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला होगा। क्या करना है? ये समाकलन में नियतांक को बाहर निकालेंगे। नियतांक में कैसे होगा जरा देखो नजर स्क्रीन पर। पहला हमने कहा, भैया एक बात बताइए, हमने कहा कि 5 का समाकलन बताइए, तो 5 एक नियतांक है, चूंकि यक्स का कोई पद नहीं है, 5 हम निकाल लेंगे बाहर, बच्चे का अवकलन कर दे, समाकलन कर देंगे। सिर्फ dx का समाकलन x होता है, तो 5 का समाकलन सिर्फ x होगा, सिर्फ dx का समाकलन x होगा। कैसे होगा? ऐसा क्यों किया सर आपने? मैं आपको बता देता हूं। dx का समाकलन सिर्फ x होता है, dp का समाकलन सिर्फ p होता है, dt का समाकलन सिर्फ t होता है, k का समाकलन सिर्फ k होता है, याद रखिए। कैसे आया ये बता देता हूं, चलो। ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है कि सिर्फ dx का समाकलन x होता है? क्यों होता है? क्यों होता है? बेटा देखो एक चीज समझो, बहुत कमजोर हो तो एक चीज याद रखना, किसी भी अचर, किसी भी कांस्टेंट पद का 0 मान वैल्यू 1 होता है, याद है? अगर हमने x की घात 0 कहा, इसका मतलब 1 है। अगर हमने कहा कि भैया y की घात 0 है, इसका मतलब 1 है। मैंने कहा z किसी भी घात का पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 है। यहां पे dx है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, याद रखिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x की घात 0 की वैल्यू 1 होगी, इंटू में dx। वही फार्मूला, घात में 1 जोड़ोगे, उसी चीज से भाग दे दोगे, 0 + 1 से भाग दे दोगे, x की घात 1/1, तो क्या आ जाएगा? x आया। तो x का सिर्फ समाकलन x क्यों आया? इससे सरल कौन पढ़ाएगा बताओ, है कोई? चलो दूसरा, तीसरा फार्मूला बता देता हूं, ठीक है, ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है। अगर हमने कह दिया कि भैया जैसे मान लो
वहां पे e की घात x का अवकलन था, e की घात का x का अवकलन e की घात x ही होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है। चलो अब आ जाते हैं प्यारे बच्चों समाकलन के फार्मूले। समाकलन हमेशा अवकलन का उल्टा होता है। जैसे आपको बता देता हूं, आपने कहा कि ऐसे कर लो चाहे, है ना, बहुत दिमाग लगाओगे तो दिक्कत होगी ना, आपको समझा देता हूं। देखो अगर हमने आपसे कह दिया कि साइन एक्स का अवकलन होता है प्यारे बच्चों कॉस एक्स, ठीक है, एक बात समझो जो मैं समझाने चाह रहा हूं, ठीक है, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। हेलो, आ गए थे, कहां चले गए यार तुम? इस dx को इधर लेके जाओ, लेके जाओगे तो कहोगे सर यहां पर फिर क्या बचेगा, साइन एक्स बचेगा, इधर क्या बचेगा सर, कॉस एक्स dx बचेगा। बस इधर समाकलन लगा दो, इसका मतलब कॉस एक्स का समाकलन क्या होगा, साइन एक्स होगा। चलिए दूसरा फार्मूला चलिए, हमने कहा कि भैया कॉस एक्स का समाकलन होगा माइनस में साइड में एक्स, इस dx को इधर ले जा सकते हो, इधर क्या बचेगा कॉस एक्स, तो इधर क्या बचेगा साइन एक्स डी एक्स, तो समाकलन इधर लगा दोगे, माइनस है, माइनस का दोनों साइड गुणा करोगे तो इसका मतलब साइन एक्स का जो समाकलन होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है। देखो जस्ट उल्टा है। तीसरा फार्मूला, अगर हमने कहा कि e की घात x का अवकलन e की घात x होता है, इसको इधर ले जा सकते हो, इधर क्या बचेगा e की घात x, और इधर क्या बचा e की घात x इंटू में dx। कोई चीज जब dx में आ गई तो इसका मतलब समाकलन करे, तो e की घात x का समाकलन भी e की घात x ही होता है। बात खत्म। 3 फार्मूले हैं, याद रखो बस, इससे ज्यादा यूज नहीं पड़ेगा आपको, जरूरत जो पड़ती है लाख। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, हालांकि अभी मैं आगे चल के आपको वो तो दूंगा। आखिरी है कि हेडिंग डालिएगा निश्चित समाकलन। निश्चित का मतलब एक वैल्यू दे देगा, निश्चित समाकलन, इसमें आपको दिक्कत होती है। ठीक है, ध्यान से देखना। आई लव यू टू बेटा, छुट्टी चाहिए बेटा, जाओ बाद में देख लेना ना, क्यों परेशान हो, बाकी बच्चों को परेशान मत करो। ठीक है, समझ आ रही? अगर आयो गर्म पानी चाय भिजवा दो अंदर 10 मिनट। ठीक है, चलो समझा देंगे, वीडियो कॉल कर देंगे। फार्मूला आता है, इस फार्मूले का यूज करेंगे पूरी फिजिक्स में तो आपको याद आएगा। तो इसका एक नोट्स बना के इसको प्रैक्टिस कर लेना, तो तुम्हारे दिमाग में इसकी कैलकुलेशन रहेगी ना, तो फिजिक्स भी आसान लगेगी, ऐसा रहेगा। ठीक है, चलो जैसे अब बताते हैं, सीधे सीधे जो फार्मूला आपने पढ़ा है वही करना है। पहला हमने कह दिया भैया x की घात 5 का समाकलन बताइए, लेकिन यहां पे वैल्यू 0 से 1 होनी चाहिए, यानी कि इस समाकलन को हमने निश्चित कर दिया एक सीमा के अंदर जिसकी वैल्यू 0 से 1 तक आनी चाहिए। और आपने देखा होगा किसी भी वैद्युत विभव को R से लेकर अनंत पर लाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर 0 से W, यहां से F इंटू में सर क्या हो रहा था, याद आ रहा है? सूक्ष्म कार्य डी डब्ल्यू, पूरा कार्य 0 से W, कहा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। अरे गुरुजी हम तो कभी नहीं पढ़े, हमारी जिंदगी ऐसे हो गई। नहीं आओ, हुआ था, आ जाओ। तो भैया जैसे समाकलन निकालना सीखे हो वैसे ही निकालना है। मैंने सिर्फ गिन के आज 10 फार्मूले बताए होंगे, ईमानदारी से 10 फार्मूले को एक जगह और 10 सवाल दूंगा उसी पे एक जगह, मस्त लगाना, जिंदगी तुम्हारी मिनटॉस की हो जाए, समझ ला।
चलो भैया, इसमें मेरे प्यारे बच्चों घात में एक जोड़बई करब और उसे भाग देबई करब, लेकिन जो वैल्यू आहाय वो 0 से 1 आहाय। एकर मतलब आहाय कि यक्स की घात हो गया 6/6, लेकिन वैल्यू 0 से 1। तो एक बार ऊपर वाला लिमिट और एक बार नीचे वाला लिमिट दोनों को घटा देना। यक्स की वैल्यू 1, तो 1 की घात 6/6 माइनस 0 की घात 6/6, यानी कि 1/6 माइनस में 0, 1/6 इसका आंसर आ गया। ठीक। दूसरा सवाल, हमने कहा भैया 1 से वैल्यू 2 तक, हमने कहा भैया यक्स की घात 2 का समाकलन बताइए। तो कुछ नहीं करना, घात में एक जोड़ना है, सेम भाग देना है, तो सीख चुके हैं। लेकिन यहां से 1 से 2 लिखा है तो 1 से 2 लिखा है। ठीक। कहां से कहां तक जा रहे हैं? कोई आदमी 1 से 2 तक जा रहा है, पूरा कितना जा रहा है? तो भैया यक्स की घात वो 3/3 जा रहा है, 1 से लेके 2 तक। एक बार एक्स की वैल्यू 2, तो यानी कि एक्स की वैल्यू 2 रखोगे तो कितना होएगा? तो 2 की घात 3/3 माइनस में 1 की घात 3/3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8/3 माइनस में 1/3, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3। 8 में से 1 चला गया 7, आंसर हो गया। ठीक है। तीसरा फार्मूले को आपको करना है। अगर हमने कह दिया भैया वैल्यू 4 से 5 और हमने कह दिया कि यक्स में घात में माइनस में 2, तो भैया इसका आंसर कितना होएगा? कर ले जाओगे कि नहीं? सच सच बताना, बोलो। कर ले जाबा भैया? यस भैया, यस बॉस। आओ और बताता हूं। जैसे तीसरे फार्मूले पाते हैं, मैंने कहा कि भैया ऐसा है कि यक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का पूरे का समाकलन बताना है। अरे तो सबका अलग अलग कर दो ना, हे गुरुजी। ठीक है, पहले यक्स स्क्वायर का समाकलन, फिर 4x का समाकलन, फिर 2 का समाकलन। यक्स की घात 2 के इसका समाकलन क्या होगा? यक्स इस 2 में एक जोड़ेंगे, उसी से भाग दे देंगे। इसका क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 4 नियतांक बाहर, यक्स में एक जोड़ेंगे, तो एक जोड़ेंगे उसी से भाग दे देंगे। 2 बाहर हो जाएगा, सिर्फ dx का समाकलन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यक्स की घात 3/3 प्लस 4 यक्स की घात 2/2 प्लस 2, 2 1 कन्नम 2, 2 दूनी 4, यक्स की घात 3/3 प्लस 2 यक्स की घात 2 प्लस प्यारे बच्चों 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल को सॉल्व करना है। चलो, आपको चौथा सवाल हम दे रहे हैं, खुद से करना है। क्या हमने कहा? भैया वैल्यू रखना है 0 से लेके 1 तक। यक्स की घात 2 प्लस 3x प्लस 1 और पूरे का समाकलन निकालना है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, समाकलन जैसे ही निकालना है बस लिमिट लगा देनी अलग अलग। कर ले जाओगे? कर ले जाओगे? क्या मैं इसको डू योर सेल्फ के लिए दे दूं? भैया कर लेना ईमानदारी से, तभी मजबूत। जैसे कर ले गए, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, आई प्रॉमिस यू कि जब आप फिजिक्स में डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन में या तो अवकलन होता है या तो समाकलन, बाकी के जो स्टेप आते हैं वो एक फार्मूले का दूसरे फार्मूले का मर जाता है कि वहां पे विभवांतर निकालना था, कहां पे धारा निकालनी थी, कहां पे बिंदु आस्कर्ण वैद्युत विभव, और आपने देखा हर जगह ऐसे ही हो रहा था। हो जाएगा। मैं ये मान लूं कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कर ले जाएंगे, मैं इसको एक्सेप्ट कर लूं कि तुम कर लोगे? बोलो भाई, क्या तुम मानते हो कि ये यहां तक अब तुमको ये सरल लगने लगा?
क्लियर है बात? सीधी बात है यार। देखो एक फार्मूले, और मैंने आपको बहुत फार्मूला नहीं बताया, साफ सुथरे में जो यूज होना है वही बताया। समाकलन जब भी यूज होगा, चाहे वो लिमिट लगा के दे, चाहे जैसे दे, अनंत से लेके आर तक दे, माइनस दे, अब तुम्हें क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, छोटे छोटे टर्म रहेंगे, जैसे 1 बटे अनंत का मान 0 होता है, 0 बटे 1 का मान 0 होता है, यक्स को कैसे गुणा के, तो वो मैं बता दूंगा। छोटे छोटे कंसेप्ट जो फिजिक्स वाले हैं, थियरी से रिलेटेड, वो तो वही बता दूंगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है जरूरत इसकी। लेकिन ये चीजें बेटा अगर क्लास में बताऊंगा तो सोचो क्लास में पूरी आगे बढ़ जाएगी, नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये फार्मूले वहां लिख दूंगा। तो मतलब आज के क्लास का एक वैलिड मजा आया कि समझ आ रहा है कि कल से अब जोड़ पा रहे खुद को कि हाँ सर अब मैं कर लूंगा, क्योंकि ऐसे जरूरत पड़ती रहेगी। क्योंकि आपने देखा ना, जब हमने बात की विभव प्रवणता dv बटे dx, तो यार जब विभव प्रवणता की बात करी, अब वहां पे विभव का मान हो सकता दे दे, b का मान 5x² + 3x दे दे, तो अवकलन करके विभव प्रवणता निकालोगे, तो वहां पे डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती रहेगी, आगे पड़ेगी, फिर देखोगे। चलो लगभग समझ में आ रहा है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। चलो और खतरनाक बता देता हूं। जैसे समाकलन के सूत्र हमने आपको लगभग बता दिए, सूत्र की बात है। पहला सूत्र बताया जैसे यक्स की घात n का समाकलन क्या होता है, कि भैया घात में एक जोड़ेंगे उससे चीज से भाग दे देंगे। दूसरा हमने बताया कि भैया जैसे सिर्फ dx है तो इसका समाकलन x, सिर्फ dp है तो इसका समाकलन p है। फिर तीसरा हमने बताया कि जैसे e की घात x है तो इसका समाकलन प्यारे बच्चों e की घात x ही आता है। साइन एक्स का, जैसे साइन एक्स का समाकलन कॉस होता है, ऐसे प्यारे बच्चों कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स। तो साइन का माइनस में कॉस एक्स होता है। तो जो चीजें जरूरत जैसे लगेंगी उसको सॉल्व करते रहेंगे अपन। इसके अलावा हमने आपको लिमिट वाली बातें बताई कि जैसे मान लो कोई भी वैल्यू गिवन है ना, कोई भी वैल्यू a से लेके b तक गिवन है, जैसे 1 2 3 4 था। अब कोई भी फलन दिया हुआ है ना, तो पहले इसका आपको समाकलन निकालना है, जैसे आप निकालते हो एज इट इज, है ना। उस समाकलन की वैल्यू निकालने के बाद वैल्यू में एक बार लिमिट, अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, पहले ऊपर वाला यानी कि इसका जब मान रखोगे तो यानी कि एफ बी रखोगे, फिर माइनस एफ ए रखोगे। ये जैसे सूत्र है स्टैंडर्ड। अब मैं इस लैंग्वेज में लिखता तो तुम्हें टफ लगता, क्योंकि तुम 12th में पढ़ोगे जब आगे बढ़ोगे, ठीक है। मैंने इसको आसान भाषा में लिखा। एक चीज बहुत हम एक दिन बता रहे थे आपको, अगर आपको याद आ रहा हो तो, आपको एक चीज याद आ रही हो तो आपको थोड़ा सा याद आया होगा कि जब हमने कहा था कि अब जान मान लीजिए हमारे पास 3 बिंदु है, निश्चित समाकलन की बात करते हैं, है ना। एक बिंदु ए है, एक बिंदु 2 है और एक 3 है। हमें ए से लेके 3 तक पहुंचना है, लेकिन बीच में अगर 2 बिंदु है तो ऐसे कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों जो समाकलन आता है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए यक्स की वैल्यू कोई 1 है और 1 से लेके यक्स की वैल्यू 3 तक पहुंचनी है, ठीक है। ऐसे कंडीशन मैंने कहा कि अगर आपको 1 से लेके 3 तक पहुंचना है और कोई भी वैल्यू आपको गिवन हो, ऐसे कंडीशन में अब पहले 1 से 2 पे जाओगे, फिर 2 से 3 पर। तो पहले मैंने आपसे कहा था 1 से लेके 2 तक जाओगे और फिर प्यारे बच्चों फिर आप 2 से 3 तक जाओगे और फिर दोनों को ऐड कर दोगे। ये वाला विभव में अगर आपको याद हो, जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है ना, यही फार्मूला टकराया था आपको। अगर आपको 1 से 3 तक पहुंचना है, बीच में अगर कोई बिंदु आया तो, और मैंने कहा था कि वो नीट में पूछा जाता है। अब ये जो लेवल होता है निकालना, इसका समाकलन ही है, वैल्यू ही रखना है, लेकिन 2 पार्ट में अलग हो गया। अब यहां पर जब ये सारे टर्म्स आ जाते हैं तो हमारा दिमाग चकराने लगता है। जैसे इसमें बहुत सारी लॉग के हैं, तो आगे धीरे धीरे पढ़ोगे तो लॉग, जैसे लॉग एक्स का अवकलन होता है 1 बटे एक्स, है ना, याद रखिएगा, ठीक। 2 चीजें आपको और बता देता हूं, कंफ्यूजन मत रखना। कंफ्यूजन कहां पे होगा मैं आपको लिख दे रहा हूं। कंफ्यूजन बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे बढ़ोगे भविष्य में, ताकि तुम भविष्य में याद रखोगे, इसका नोट्स बना लेना। कंफ्यूजन कहां होता है बताता है।
कंफ्यूजन बेटा होता है कि आप कहते हो सर कि भैया x की घात n का समाकलन होता है, घात में एक जोड़ो उससे भाग दे दो। तो सर अगर इसका उल्टा हो गया है ना, जैसे आप ये कहते हो ना, ठीक है, कंफ्यूजन कहां होता है देखो ध्यान से। दूसरा है प्यारे बच्चों कि जैसे आप ये कहते हो कि सर यहां पे ऐसे लिख लो, हमने कहा कि भैया आप कहते हो कि सर यक्स की घात n का अवकलन, पहले घात फिर आधार फिर घात एक में कम हो जाती है, सर इसका वैल्यू समझ में आता है, ठीक है। लेकिन सर हमें ऐसे दे दे तब a की घात x, अरे भैया यक्स की घात n ना दे, यक्स का टर्म घात में चला जाए तब क्या होगा, तो घात पहले आएगी नहीं। इसका सूत्र होता है पहले a की घात x फिर log a और बेस कुछ नहीं होता तो e माना जाता है, ये सूत्र होता है। एग्जाम्पल इसका समझ लो कि जैसे मैंने कह दिया कि भैया 5 की घात x, तो इसका अवकलन इससे नहीं करोगे क्योंकि यहां पर 5 नहीं है कि पहले घात x लिखने लगो, आप ऐसे लिखोगे 5 की घात x फिर log a की जगह पे क्या है 5 है, खत्म हो गया। लेकिन यहां पर होता डी बाई डी एक्स, सेम देखो कंफ्यूजन कहां होता है, अगर हमने कह दिया x की घात 5, इसी का उल्टा होता तो पहले 5 फिर x फिर 5 में कम, इसका 5x की घात 4, दोनों में अंतर समझ लो। कंफ्यूजन ये है, इसका उल्टा क्यों नहीं हो सकता, पता चला है तो तुम ये वाला फार्मूला गलत कर दो, ये मत करना, ये दुनिया गलती करती तुम मत करना, ठीक है, समझ गए, चलो समझ गए। अब चलो इसका भी एक देते हैं आपको एच डब्ल्यू, इसी में चलो एक्स डब्ल्यू देते हैं कि डी बाई डी एक्स आपको निकालना है यक्स की घात में 3/2 का, ठीक है, नहीं यक्स की घात -53 का, यहां पर हम आपको दिखा देते हैं, है ना, ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे कर देते हैं, यक्स की घात, यहां डी एक्स बहुत कर लिए, यहां पर हमने डीपी कर लिया, हमने कहा भाई पी की घात 23 का करना है, और यहां पर हमने आपको दे दिया सेम एच डब्ल्यू, और वो एच डब्ल्यू ऐसा दे दिया है कि आपको इसी का उल्टा यानी कि 23 की घात पी का निकालना है। अब दोनों निकालोगे तो तुम खुद समझ जाओगे, ठीक है। चलो आइए फाइनली अब आपको होमवर्क सबका दे देते हैं, ठीक है। चलो पहला सवाल है बेटा, आपको यक्स के सापेक्ष यक्स की घात -1/2 का अवकलन क्या होगा। दूसरा है प्यारे बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ ई की घात 2x का अवकलन कितना होगा। तीसरा है प्यारे बच्चों डी बटे डी एक्स ऑफ साइड में ई की घात 708x का क्या होगा। चौथा क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ 5 की घात 7x का कितना होगा। 5 की घात यक्स ही रखता हूं अभी, ठीक है ना। चलो फिर हम अगला लिखते हैं पांचवा, समाकलन यक्स की घात √x का समाकलन कितना होगा। चलो यहां पर हमने 1 से लेके 2 तक हमने यक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का समाकलन कितना होगा। यहां पे हमने कह दिया कि साइन में 5x का, हाँ इसका कांस्टेंट टर्म नहीं बताया, एक बता देता हूं और भी ना कितना होगा। चलो जैसे मान लो आपके पास ये आ गया, समाकलन करते हो ना, समाकलन में साइन में अगर मान लो समाकलन किसी का कर रहे हो, अब साइन में 5x आ गया, जैसे अब हमने कहा कि भैया साइन x का अवकलन होता है, साइन x का समाकलन क्या होता है, आ जाओ एक मिनट यहां पे देख लो मैं सही कराया हूं ना। साइन का कॉस होता है तो कॉस का माइनस साइन, समाकलन किधर गया, साला दे रहा हूं ना ताकि तुम्हें टेंशन ना रहे।
सब वैल्यू तुम आज सॉल्व कर लो, ताकि आज के बाद ये सारा कचरा साफ हो जाए तुम्हारा। ठीक है, बाकी जो दिक्कत रहेगी मैं, क्योंकि मुझे फिर बहाना नहीं चाहिए भैया। ये वाला लिखवाया था ना। बहुत ज्यादा स्लाइड पढ़ा दिया क्या भैया? हाँ ये रहा ना। हमने कहा भैया जैसे कॉस का समाकलन साइन होता है, तो साइन का समाकलन माइनस कॉस होता है। जैसे हमने कहा कॉस का समाकलन ये होता है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। अब यही तुम्हें कर देता हूं एग्जाम्पल, समझ जाओगे बहुत आराम से। ठीक है ना, इसको स्टेप देखो, जो फार्मूला उसी के सामने मैं उसका डेरिवेशन करा रहा हूं। जैसे मैंने कह दिया भैया, आपको पता है कि कॉस में, अगर आपको ये पता चल जाए कॉस में भैया 3x का समाकलन कितना होगा, तो आपको कॉस x का समाकलन साइन होता है, तो साइन में 3x होता है। लेकिन हमें 3x का नहीं पता है। हमें किसका नहीं पता? 3x का। तो श्रृंखला नियम ये कहता है, श्रृंखला नियम यहां पे आ जाएगा, जिसका नहीं पता है। हमने कहा भैया कॉस में 3x का समाकलन बताइए, तो आप कहोगे प्यारे बच्चों कॉस में x का समाकलन साइन होता है, तो साइन में 3x करोगे, लेकिन x का होता है 3x एक्स्ट्रा है, तो गुणा करके फिर से समाकलन किसका करोगे? 3x का। समझे? ऐसे, या फिर तुम डायरेक्ट कर लो, सारा काम छोड़ के डायरेक्ट कर लो, मैं तुमको सिखा देता हूं। अगर आपको ऐसे दे दे कि मान लो समाकलन तुम कर रहे हो, अगर आपको दे दे कॉस में 5x का, यानी कॉस में mx दे दे, आपको कुछ नहीं करना है। आपको कुछ नहीं करना है, कॉस में mx बटे प्यारे बच्चों m से डिवाइड कर दे। यानी कि जैसे मान लो अगर कर दें साइन x का कॉस x होता है, ऐसे ना, इसको ऐसे कर देंगे। कॉस में जैसे कर दे मान लो 5x का समाकलन, तो कॉस में सॉरी यहाँ पे साइन आएगा ना, कॉस का साइन होता है, साइन में mx बटे m होगा। 5 आया तो साइन में 5x बटे 5, ऐसे सेम उसी पावर से डिवाइड कर देना है। अगर कोई कांस्टेंट टर्म आता है तो डिवाइड कर देना, बस तुम्हारा आसान कर देता हूं। ये ट्रिक है, ऐसे याद कर लो। इसकी वैल्यू वैसे बहुत रेयर जरूरत पड़ेगी, वरना नहीं। ठीक है, चलो होमवर्क दे रहा हूं, आराम से करके आना, बस बहुत आराम से। ठीक है, 6वां नंबर। ठीक है, चलो e की घात x का समाकलन कितना होगा? 7वां क्या है? 0 से लेके 1 तक x स्क्वायर क्या x के सापेक्ष समाकलन कितना होगा? बस इतना कर लेना, तुम्हारा काम 35 है। ठीक है ना, कर लोगे इतना होमवर्क? भाई इनको 2 मिनट वीडियो कॉल कर दो फट से। ज्यादा टाइम हो गया क्या? ज्यादा क्लास है क्या किसी की? ठीक है, एक बार इनके दर्शन करा दो अगर हो पाए तो। क्लियर है सबको? पहले यहां तक बताओ, छुट्टी करा देता हूं, रुको। वीडियो कॉल इनको चलो कल कर लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने बच्चे। थम्स करो, यहां तक क्लियर है? क्लैरिटी है? फिर मुझे बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थम्स कर दो सब लोग, सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे थम्स कर दो कि यहां तक आप अब कर ले जाओगे, और जो होमवर्क दिया उसको करके आओगे, ताकि जब हम अगला डेरिवेशन करें, न्यूमेरिकल करें, तो वहां से तुम्हें हो जाए। बाकी न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो मैं अपने हाथ से कराता हूं आपको। ठीक है, कर ले जाओगे सब लोग? बताओ फटफट, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी जल्दी। ठीक है ना, परेशान होना है, एकदम ईमानदारी से पढ़ना है। और हाँ, मतलब जैसे आज हम सिलेबस को आगे नहीं बढ़ाए, लेकिन बाकी के नोट्स, बाकी के आपके फार्मूले आपके जबान पे होने चाहिए। फार्मूले को लिखो, फार्मूला फिट होगा तब न्यूमेरिकल होगा, और तब ये सब काम आएगा, तभी डेरिवेशन पॉसिबल है। समझ रहे हो? तो पढ़ना पड़ेगा, मन लगा के पढ़ना है। ठीक है, चलो देखते हैं कितने बच्चे अभी। ठीक है, अभी जो 3-4% बच्चे हैं, 4%, उनको जो दिक्कत आ रही है, इसको प्लीज 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 सब बच्चों से अनुरोध है, जिनको आता भी है, मैं मानता हूं जिनको क्लास समझ में आ गई, लेकिन फिर भी यार तुमको इसको दोबारा देखना है। क्यों पता है? क्योंकि अभी क्या है कि भाई अगर इसको प्रैक्टिस नहीं कर में लाओगे ना, इसको होमवर्क को नहीं सॉल्व करोगे, भूल जाओगे। सबके साथ है, तो इस वजह से उसको दोबारा देखना है सबको। ठीक है, देखोगे पक्का? बेटा पहला एक ही चैप्टर तो अभी हुआ है, पहला चैप्टर खत्म है, दूसरे चैप्टर का फार्मूला रिवीजन कल करा दिया था न्यूमेरिकल। पहले चैप्टर के फार्मूले हैं 8-10 फार्मूले, आज का फार्मूला 8-10 था जो यूज होगा, कर लेना, खत्म बात है। कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाएगा, दोबारा कर लोगे। ठीक है, वीडियो कॉल कल कर लेंगे, आज बहुत टाइम हो गया ना, तो क्लास लेट स्टार्ट हुई, इसके बाद भी क्लासेस होंगी, तो
उसमें आपकी दिक्कत होगी। 6 बजे से क्लासेस होंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा ना। तो बाकी भी क्लास करनी है, 10 मिनट टेक रेस्ट, फार्मूले को अपना कर लेना। कर लोगे? हो जाएगा? मुझे बता दो, हो जाएगा? मैं जाऊं अब? इजाजत तो दे दो। एक बार मुझे आदेश कर दो फिर मैं जाऊं। जल्दी जल्दी आदेश करो। इजाजत है बच्चों, जा सकता हूं? थम्स कर दो इजाजत है तो, नहीं है तो भाई डाउन कर देना। हो गया? क्लियर हो गया आज की क्लास? बड़े मजा आया आज की क्लास में, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? पहले इसके लिए बताओ, वोट करो। ठीक है, रिवाइज कर लोगे? बढ़िया से पढ़ोगे मन लगा के? चलो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, यानी कि कल अपने निर्धारित समय 4 बजे। अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए, खूब मुस्कुराइए और अपने माता पिता का सेवा करते रहिए और ऐसे आगे बढ़ते रहिए, है ना। हो न मायूस, एक दिन तेरा भी नाम बन सकता है। दिल में हो आग